Rahim. Dear students, today we discuss about 5 MCQs related combustion and catalytic oxidation of methane. इन 5 MCQs के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला MCQ है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस। तो बेटे याद रखिएगा कि बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड कंबस्शन। तो जब आप मीथेन को बर्न करेंगे तो बेटे ये बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 891 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? अब ये जो कंबस्शन हो रही है ये कब होगी, जब यहाँ पर हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन एक्सेस होगी, एयर एक्सेस होगी, तब एक मोल जो मीथेन है ये बर्न होके क्या बनाता है, CO2 वाटर और 891 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अल्केन, इसी तरह यहाँ पे CO2 और वाटर। याद रखिएगा कि अल्केन में मसलन CH4 है, CH4 में जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या है कि एक मालिक्यूल CO2 का प्रोड्यूस होगा, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ जो है वो क्या प्रोड्यूस होंगे, वाटर मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। याद रहेगा कि कोई भी यहाँ पे आपको अल्केन गिवन हो, सपोज कर लें कि यहाँ पर इथेन है, तो इथेन के अंदर C2H6, इथेन को अगर आप बर्न करते हैं तो फिर क्या होगा, CO2 के मालिक्यूल 2 प्रोड्यूस होंगे क्योंकि 2 कार्बन है, और वाटर के 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी कि पहला पॉइंट ये है कि अल्केन में जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 मालिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ जो है वाटर मालिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया। सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है हीट की, इसे आप कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी बोलते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और साथ ये कार्बन ब्लैक। ओके हो गया, ये धुआं बन गया है। तो यहाँ पे देखें इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होगी मीथेन की, जब हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पे जो फिर बेस्ट आंसर बनता है वो क्या होगा, वो बीटा आंसर बनता है। अब याद रखिएगा जो वाटर गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाटर वेपर्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो वाटर गैस करेक्ट आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे साथ कार्बन नहीं है। ओके हो गया। तो अल्फा ऑप्शन क्या है, जब कंप्लीट कंबस्शन होगी, बीटा ऑप्शन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और डेल्टा ऑप्शन जो है ये हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साथ आपने याद रखना है कि कंप्लीट कंबस्शन जब होगी तो अल्केन में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, जबकि जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करता है कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स के इंजन में। तो यहाँ पे मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट डिस्कस की हैं जो MCQ के तौर पे पूछी जा सकती हैं। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन अकर्स अंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि किन कंडीशंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कॉपर और साथ हमारे पास क्या होता है 400 डिग्री टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि मीथेन की जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज़ होता है वो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है। याद रहेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कॉपर 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करेगी बेटे मैथानॉल। ठीक है,
मैथानोल से आगे बेटे क्या प्रोड्यूस होगा सिमिलर कंडीशंस में? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से आगे क्या प्रोड्यूस होगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड से आगे क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो इन रिएक्शंस को हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किन कंडीशंस में होती है। तो याद रखना बेटे, कॉपर 400 डिग्री टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और ऑक्सीजन किस स्टेट में होगी? एटॉमिक स्टेट में होगी। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंप्लीट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन यील्ड्स प्रोड्यूस। तो मीथेन की कंप्लीट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या प्रोड्यूस करती है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? मीथेन और एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ पे कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक हो गया। तो मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा क्या प्रोड्यूस होगा? मैथानोल। क्लियर हो गया। मैथानोल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम करेंगे सिमिलर कंडीशंस में, तो बेटे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेटे साथ क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर। फिर फॉर्मल्डिहाइड की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे सिमिलर कंडीशंस में, तो बेटे क्या प्रोड्यूस होगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है ये एंड होता है CO2 और वाटर पे। तो जब यहाँ पे वर्ड लिखा होगा कंप्लीट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो बेटे याद रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। मीथेन कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज होगा तो फिर CO2 और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर सिंपल आपसे कहा जाए कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, तो फिर आंसर क्या होगा? मैथानोल होगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैथानोल प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि स्टेटमेंट में अगर लिखा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, तो हमें लगता है ऐसे है जैसे कि मैथानोल है। फाइनल प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कंप्लीट रिएक्शन। बात की समझ लगी? तो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है CO2 और वाटर पे। और अगर सिंपल ये कहा जाए कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, तो फिर उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर मैथानोल होगा। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह इनकम्प्लीट इक्वेशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें कॉपर 400 डिग्री टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो A प्रोडक्ट क्या होगी? और फिर A की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो B प्रोडक्ट क्या होगी? यानी कि इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट्स पूछी जा सकती हैं, या फिर प्रोडक्ट्स देके आपसे रिएक्टेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब मीथेन की हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? मैथानोल। और फिर मैथानोल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बेटे क्या प्रोड्यूस होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर। तो लिहाजा यहाँ पर जो A है वो क्या होगा? वो मैथानोल होगा, और B क्या होगा बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है? बीटा यहाँ पे बेस्ट आंसर बनता है। तो याद रखिएगा बेटे, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेशन गिवन होगी जिसमें रिएक्टेंट गिवन होगा और कोई एक या दो प्रोडक्ट्स पूछी जा सकती हैं, या फिर आपको रिएक्टेंट नहीं गिवन। सपोज करते हैं कि आपको मीथेन गिवन है, ए नहीं गिवन, और यहाँ पे वो कहता है जी फॉर्मल्डिहाइड है, तो बताएं ये सेंटर वाली प्रोडक्ट क्या होगी। तो ये अगर आपने इक्वेशंस तरतीब से याद की होंगी तो फिर बेटे आपको पता होगा कि सीक्वेंस के साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है। जिस तरह यहाँ पर क्या है कि ए क्या है बेटे? मैथानोल होगा, और बी क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा। स्टूडेंट लास्ट MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ हायर अल्केन्स प्रोड्यूस। हायर अल्केन्स की इंडस्ट्री में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स उससे जनरेट होंगे फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि C15
H31COOH, इसे हम क्या कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ये एक फैटी एसिड है। इसी तरह C17H35COOH, ये बेटे क्या है, स्टेरिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये दोनों फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड्स बेटे यूज़ होते हैं घी बनाने के लिए, इसी तरह वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम हायर अल्केन्स की करेंगे तो उस दौरान क्या जनरेट होगा, फैटी एसिड्स जनरेट होंगे।